गीता के अध्याय 9 में कृष्ण कहते हैं, वैसे तो मैंने अर्जुन को समझा ही दिया था कि तू दूसरे लोगों की भलाई के लिए इस युद्ध को कर। इस तरह युद्ध करने से तू मुझ परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। अब इसके बाद तो अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कृष्ण भगवान उसके बाद भी आगे अर्जुन को समझाना जारी रखते हैं। वह कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जन्म कर्म का नाम है और कर्म करने पर पाना व खोना लगा ही रहता है। लेकिन जब सब कुछ परमात्मा है तो सब पाना खोना भी परमात्मा का ही हुआ, और जो ऐसा मानकर ही जीता चला जाता है, एक वही मेरा सच्चा भक्त है जो अपने सारे कर्म मुझ एक परमात्मा को अर्पित कर देता है। वही मेरा प्रिय है, और ऐसा प्रिय मुझे प्रेम से पत्थर, पुष्प या फल भी अर्पित करे तो मैं उसे भी ग्रहण कर लेता हूँ। उसके तो मैं युद्ध से लेकर छल कपट भी ग्रहण कर लेता हूँ। अंत तू भी जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ तप या दान करता है, सब मुझे अर्पित कर दे। अपने लिए कुछ भी मत कर, सब कुछ मेरे लिए कर। जो कोई अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित कर देता है, वह हमेशा के लिए कर्मों के बंधन से छूट जाता है। परंतु हवन हो या पूजा, जो अपने लिए करता है वह कर्मों से बंधता चला जाता है। तू अपने लिए भागना चाह रहा है और मैं कह रहा हूँ कि तू परमात्मा के लिए युद्ध कर। अर्जुन, मैं तो सब में संभाव से व्यापत हूँ। मेरा ना कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय। मुझे तुझसे लगाव व कौरवों से बैर नहीं है। सवाल मेरा है ही नहीं, सवाल तुम लोगों का है। जो कोई मेरे लिए कर्म करेगा उसे मैं प्रत्यक्ष उपलब्ध हो जाऊंगा। अंत तेरे हित में है कि तू मेरे लिए कर्म कर, इससे मैं तुझे उपलब्ध हो जाऊंगा। और एक बार जिसे मैं उपलब्ध हो गया, उसे फिर अन्य कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अध्याय 9 की प्रमुख विशेषता कृष्ण का उनकी शरण आने के लिए पुकारना है। सवाल इतना है कि अर्जुन इस समय भ्रमित, चिंतित व दुखी है, और उससे भी बड़ा मसला ये है कि आप भी भ्रमित, चिंतित व दुखी हैं, और यही गलत है। इस जगत में बाकी कुछ गलत है भी नहीं। गलत यही है कि हम में मीरा की मस्ती नहीं है, कबीर का भोलापन नहीं है, तथा कृष्ण की प्रज्ञा नहीं है, कृष्ण जैसी बुद्धि और समझ नहीं है, और इसी कारण सभी दुखी हैं। और सबके कष्ट निवारण के लिए ही कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक कोई मेरी संपूर्ण शरण गति नहीं स्वीकारेगा वह कष्ट में ही रहेगा। और कृष्ण क्या है तो उसके बारे में कृष्ण कह ही चुके हैं कि मैं सबका आत्मा हूँ, यानी जितने जीवित हैं उन सबका सामूहिक हित कृष्ण है। और कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू तेरे लिए कर्म कर रहा है, उसकी बजाय मेरे लिए कर्म कर। तमाम संकटों से मुक्त होने का यही एक उपाय है। बाकी सारे पाप, पुण्य व अच्छे बुरे बेकार की बातें हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, यदि तू अपने लिए संन्यास लेगा तो मैं उसे नहीं स्वीकारूंगा, लेकिन यदि तू मेरे लिए यानी सबकी रक्षा के लिए युद्ध करेगा तो मैं तुझे गले लगा लूँगा। कुल मिलाकर कृष्ण यही कह रहे हैं कि सब में मैं हूँ, इसलिए सबके भले की सोचना यही मेरी पूजा है। इसके अलावा की सारी बातों को तू बकवास जान। अब हर कर्म में जगत का भला तो हो नहीं सकता है, सो जब जो वह जितने सामने हों उनके भले की सोचना शरण गति है। 5 लोग हों तथा 4 का फ़ायदा व मेरा नुकसान हो रहा हो तो ऐसे में 4 के भले की सोचना परमात्मा की शरण गति है। और कृष्ण की लीला देखो, इस समय उनके सामने अर्जुन और दुर्योधन दोनों हैं, तथा वह दोनों के भले की सोच रहे हैं। अर्जुन को वर्तमान भ्रमित अवस्था से निकालने के लिए गीता सुना रहे हैं, तथा वहीं दूसरी ओर दुर्योधन के जुल्मों पर लगाम लगाना चाह रहे हैं। और इसमें भलाई दुर्योधन की ही है, ताकि वह इस पाप प्रवृत्ति वाले जीवन से छुटकारा पाए और नए जन्म में नई शुरुआत करे। अब यहाँ पर प्रमुख बात यह है
कि जो वह जितने सामने हो सबके भले की सोचो और अपने को हर जगह से पूरी तरह से हटा लो। अपनी जगह सबको संभालो, हो गई शरण गति। फिर आपका जीना मरना सब परमात्मा का हो जाएगा। अगले पेज पर दिया गया चार्ट भरकर शरण गति की ओर कदम बढ़ाना शुरू करो। मुझे मिला मेरा फ़ायदा की जगह उसे यानी परमात्मा को मिला तथा परमात्मा का फ़ायदा, ऐसा कह सको। ऐसे 10 बड़े कर्म करो तथा जब भी ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो उन्हें विस्तार से लिखो। कुल 10 कार्य ही परमात्मा के लिए करने को कह रहा हूँ। अब देखो कि ये परमात्मा के लिए 10 बड़े कार्य आप कितने दिनों या महीनों में करते हो। फिर ये देखो कि अपने फ़ायदे व परमात्मा के लिए किए गए कर्मों के वक्त आपके भीतर क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। फिर कुछ समय के इंतज़ार के बाद ये देखो कि ज़्यादा फ़ायदा आपको कौन से कर्मों से हो रहा है। आप चकित रह जाएंगे। बाहर ज़्यादा फ़ायदा व भीतर ज़्यादा प्रसन्नता दोनों परमात्मा के लिए किए गए कार्यों से मिलेगी। बस फिर परमात्मा के लिए किए जाने वाले कार्यों की संख्या बढ़ाते चले जाइए तथा एक दिन सब कुछ परमात्मा के लिए करना प्रारंभ कर दीजिए। मनुष्य जीवन की अंतिम ऊंचाई पा लेंगे। 9वें अध्याय का दोस्तों मैं यहीं पे अंत कर रहा हूँ। इस अध्याय में हमने ये सीखा कि परमात्मा को, भगवान को पाने का जो रास्ता है वह ये है कि हम दूसरे लोगों की भलाई के लिए कर्म करें, कार्य करें। इस अध्याय को मैंने लिया है मेरी जो आज की बुक थी मैं गीता हूँ, जिसको हमारे ग्रेट इंडियन ऑथर दीप त्रिवेदी जी ने लिखा है। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो इसे ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।